आगाज सस्पेंस हुक। ये तकरीबन 20 साल पुराना वाकया है, जब दो दोस्त आसिफ और रिजवान मेडिकल के तालिब इल्म थे। उन्हें क्या मालूम था कि इल्म हासिल करने की एक छोटी सी कोशिश उन्हें ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। एक दिन क्लास में प्रोफेसर ने ऐलान किया, छुट्टियों के बाद इंसानी ढांचे का मुकम्मल टेस्ट होगा। ये सुनकर दोनों के चेहरे उतर गए, क्योंकि खोपड़ी के पेचीदा हिस्से अभी तक उनके दिमाग में वाज़ेह नहीं थे। रात को किताब खोले बैठे थे कि आसिफ बोला, अगर हमारे पास असली इंसानी खोपड़ी हो तो हम आसानी से सब कुछ याद कर सकते हैं। रिजवान ने हिचकिचाते हुए कहा, यह कहां से मिलेगी? आसिफ ने आहिस्ता से जवाब दिया, कब्रिस्तान से। वो अगली शाम दोनों शहर से बाहर एक सुनसान कब्रिस्तान पहुंचे। हवा में अजीब सी ठंडक थी और आसमान पर बादल गरज रहे थे। वहां उनकी मुलाकात हुई एक गोरकन से। कुछ पैसों के बदले वो तैयार हो गया। रात के अंधेरे में तीनों कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुए। बिजली चमकी और लम्हे भर के लिए कब्रों की कतारें नजर आई। दिल की धड़कन तेज हो गई। गोरकन ने एक पुरानी कब्र के सामने रुक कर कहा, यह ठीक रहेगी। पत्थर सरकाया गया और कुछ ही लम्हों बाद कब्र खुल चुकी थी। फिर गोरकन ने अपना हाथ अंदर डाला और जब बाहर निकाला तो उसके हाथ में एक इंसानी खोपड़ी थी। जैसे ही आसिफ ने थैला पकड़ा, उसे महसूस हुआ कि उसके अपने सर में अजीब सी गर्मी भर गई है, मगर उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। इसी रात रिजवान के घर एक हादसा हुआ। उसके भतीजे के सर पर छत का टुकड़ा गिर गया। खुशकिस्मती से वो बच गया, मगर रिजवान के दिल में खौफ बैठ गया। जब उसने आसिफ को बताया तो आसिफ हंस पड़ा। ये 21वीं सदी है, यहां रूहे इंतकाम नहीं लेती। मगर तकदीर को कुछ और मंजूर था। इसी रात एक खौफनाक आवाज आई और अगली सुबह एक खबर ने सब कुछ बदल दिया। आसिफ अब उस दुनिया में नहीं रहा था। उसके कमरे की छत से पंखा टूटकर सीधा उसके सर पर गिरा था और वो इसी वक्त मर गया। रिजवान के जहन में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, हमने जिस खोपड़ी को कब्र से निकाला था वो अपना इंतकाम ले चुकी है। चंद दिन बाद रिजवान खोपड़ी वापस लेकर कब्रिस्तान पहुंचा। उसका इरादा था कि उसे वापस रख दे और उस सब से निजात हासिल करे। जैसे ही वो वापस मुड़ा, उसकी नजर एक नई कब्र पर पड़ी। उसका दिल रुक गया, क्योंकि उस कब्र के पुतबे पर लिखा था, आसिफ। रिजवान के हाथ कांपने लगे और उसके जहन में एक ही सवाल था, क्या अब अगली बारी मेरी है?